हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने मुझे किए कि एसएससी पर बात कीजिए, एसएससी पर बात कीजिए, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर बात कीजिए। तो हाँ, मैं शुरू से आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी, लेकिन मैं धीमे धीमे चीज़ें पढ़ रही थी पोर्टल्स पर, और भी दूसरे जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो मैं देख रही थी, क्योंकि इस टॉपिक पर अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इस समय नेशनल मुद्दा बना हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे तो हमारा चैनल इससे रिलेटेड नहीं है, हम अपने चैनल पर ज़्यादातर ब्लॉगर्स के बारे में बात करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करते हैं, या कोई ऐसी वेल नोन पर्सनैलिटी जिसने बहुत गंदा स्टेटमेंट दे दिया हो या कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। और ये वाला टॉपिक हमारे चैनल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पर बात करेंगे, भले ही हमें व्यूज़ आएँ और चाहे ना आए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। ये हमारे देश के उन बच्चों के भविष्य की बात है जो हमारे देश को आगे ले जाने का काम करते हैं, जो मतलब जिनके घर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जिनके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं है, जिनके मॉम डैड उनको मतलब अपनी खेती बाड़ी बहुत सारी चीज़ें, अपने जो असेट्स होते हैं वो बेच कर बाहर भेजते हैं ताकि वो स्टडी कर सके और फिर वो कुछ बनकर अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको सही कर सके। इसके लिए बच्चा इतनी मेहनत करता है, दूर रहता है, अपनी फैमिली से दूर रहता है, दिन रात एक करता है, अपने जो जितने भी त्याग हैं वो कर देता है कि ठीक है भाई, अभी मोबाइल नहीं चलाना है, अभी ये भी नहीं करना है, अभी अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने हैं, अभी कहीं हमें पार्टीज़ अटेंड नहीं करनी है, हमें ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं निभानी है, हमें यहाँ नहीं घूमना, वहाँ नहीं घूमना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे त्याग करके तैयारी करते हैं सालों साल, और सालों साल तैयारी करने के बाद वो एक दिन जिसका इंतज़ार किया जाता है कि आज मैं जाऊँगा एग्ज़ाम सेंटर और वहाँ जाकर मैं अच्छे से अच्छा अपना पेपर है उसको लिखूँगा और फिर मैं बनूंगा कुछ, और बनने के बाद मैं अपने माँ बाप को प्राउड फील कराऊंगा। मेरे माँ बाप ने जो भी मुझ पर खर्चे किए हैं, जो भी मुझ पर इन्वेस्टमेंट की है, जो भी उन्होंने गिरवी रखा है, उसको छुड़वाऊंगा। इतने सारे सपने लेकर एक एग्ज़ाम सेंटर कोई बच्चा जाता है, और उस एग्ज़ाम सेंटर जाने के बाद उसको ये पता चलता है कि उसका ये एग्ज़ाम सेंटर है ही नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट उसका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाता है जो 2100 किलोमीटर तक दूर होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा सेंटर मिलता है जहां पर खेत खलियान के बीच में एक घर है जहां पर भैंसें बंधी हुई हैं, और बस उसको सेंटर बना दिया गया है जहां पर आप जाते हो जब एग्जाम देने, तो माउस होता है तो कंप्यूटर स्क्रीन नहीं होती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है तो माउस नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन जो है बच्चों के सामने पैदा कर दी जाती हैं। इसके अलावा सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, गलत क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और बॉलीवुड से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर आ रहे होते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं कि किसी एक क्वेश्चन को ठीक कराने के लिए आपको मुझे 100 रुपए देना होगा, तो 100 रुपए पर क्वेश्चन। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि 24 25 क्वेश्चंस उसमें गलत आ जाते हैं या रिपीट हो जाते हैं, तो उसके लिए एक बच्चा वहां पर 2500 रुपए इन्वेस्ट करे। तो इतनी सारी मतलब तकलीफें जो है बच्चों ने जब झेली, जब ये सब उनको फेस करना पड़ा। कई बच्चे तो ऐसे थे जो गोरखपुर और यहाँ के आसपास के थे, पूर्वांचल या इधर के थे, या कुछ साउथ के भी थे, तो उनको सीधा सेंटर मालूम कहाँ का दिया जाता है, उनको सेंटर दे दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये हालात चल रहे थे, और ये हालात पैदा किस वजह से हुए? एजुक्विटी की वजह से, क्योंकि पहले टीसीएस इसको ऑर्गेनाइज कराता था, और अब जो ये चीज़ें हैं, जो ये टेस्ट हैं, इनको ऑर्गेनाइज कराने का जिम्मा दिया गया था एजुक्विटी को, क्योंकि ये जो कंपनी है इसने बहुत ज़्यादा कम की बिडिंग की थी, और जब कम की बिडिंग की थी तो सरकार ने टेंडर इनको जो भी है इनका पास कर दिया, और इनको मिल जाता है एग्ज़ाम सेंटर और ये सब व्यवस्थाएँ करने का। और इनकी व्यवस्थाएँ इतनी उच्च दर्जे की होती हैं, इतनी उच्च दर्जे की होती हैं, ये माइंड गेम खेलते हैं। ये ऐसे खेत खलियान के सेंटर चुनते हैं जहां आधे से ज़्यादा बच्चे जा ही नहीं पाए, बच्चे जाएंगे ही नहीं, तो ज़्यादा उनको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टीचर्स नहीं खड़े करने पड़ेंगे, उनको पहले ही से पता है कि यहाँ बहुत कम आने वाले हैं। जो आए भी होंगे तो वो सेंटर ढूंढते ढूंढते ही पूरा टाइम निकाल देने वाले हैं, और कुछ नहीं होने वाला है। एक सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ये सेंटर था गुरु हरगोविंद सिंह सेंटर। अब इस सेंटर पर होता क्या है कि 450 बच्चे गए हुए थे एग्जाम देने, जिसमें से 200 स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक हो जाता है और 250 स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है, टाइम निकल जाता है। तो बोला जाता है कि अभी हम एग्जाम स्टार्ट ही नहीं करेंगे जब तक कि सबका बायोमेट्रिक नहीं होता। तो बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो भाई, मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है एग्जाम, तो हमारे पास पर्याप्त टाइम है, जब स्टार्ट होगा तो वो टाइम तो हमें उतना ही मिलेगा ना एग्जाम लिखने के लिए। लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर बाद ही ये जो लोग हैं जो उस सेंटर पर अवेलेबल थे, वो उन 200 बच्चों का जिनका बायोमेट्रिक हो चुका था उनको एग्जाम देने के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, और 250 बच्चों को रोक लिया जाता है और टाइम उनका वेस्ट करा दिया जाता है। इससे दंगा स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो 200 बच्चे एग्जाम देने गए, उनमें किसी को कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं मिलती है तो माउस मिल जाता है, माउस नहीं मिलता है तो स्क्रीन मिल जाती है। ये स्थिति वहां पर रही है। इसके अलावा एक लड़की का आपने वीडियो देखा होगा
जो गई है एग्जाम देने, उसका एक तो वैसे ही सेंटर बहुत दूर उसको दिया गया था, वो जैसे तैसे सेंटर पर पहुंचती है, वहां लिस्ट में उसका नाम नहीं होता है। फिर उसके बाद जब वो दोबारा से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करती है, नया फ्रेश, जो जो एक दिन पहले उसने डाउनलोड किया था उसमें अलग पता है, नए वाले उसमें उसका सेंटर चेंज कर दिया जाता है ऑन द स्पॉट। तो इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। और जब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ तो जो बच्चे अपने जो सर हैं जिनसे वो क्लासेस ले रहे थे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उन्होंने अपने सर से बातें की। जब सर से बात की तो उनके सर ने अपने बच्चों का यहाँ पर साथ देने का ठान लिया। तो एक सर हैं अभिनय शर्मा नाम के, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था जहां उन्होंने ये बोला था कि 31 जुलाई साल 2025 को मैदान में मिलेंगे बहुत सारे सवालों के साथ। और उन्होंने इसमें कई सारे टीचर्स का नाम इंक्लूड किया था जिनको उन्होंने बुलाया था कि आप भी आइए। उसमें नीतू मैम का नाम भी था, उसमें संजय सर का नाम भी था, उसमें राकेश सर का नाम भी था, उसमें हिमांशी मैम का नाम भी था, बहुत सारे लोगों का उधर पर नाम लिया गया था। और ये सारे जो टीचर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जाकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, जो कि शांत धरना प्रदर्शन। तो वो वहाँ पर केवल शांतिपूर्ण जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनको वहाँ के डीओपीटी जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करनी थी और अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखनी थी। लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी नहीं जाती हैं, बल्कि किया क्या जाता है कि कुछ पुलिस वाले वहाँ भेज दिए जाते हैं, जो पुलिस वाले सीधे आकर जो है टीचर्स के साथ मार पिटाई करने लगते हैं। कुछ टीचर्स वहाँ से भाग खड़े होते हैं, कुछ टीचर्स जो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं उनको बस में ठूस दिया जाता है। और बस में ठूसने के बाद, क्योंकि उनको कुछ आदेश नहीं मिला था, उनको केवल इतना आदेश मिला था कि इनको यहाँ से हटाना है, तो वो क्या करते हैं, तो वो बस में ठूसते हैं इन सारे टीचर्स को। और क्या करते हैं, 4 घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर वो बसें घुमाते रहते हैं, क्योंकि उनको कोई आदेश मिले ही नहीं थे ऊपर से कि इनको वाकई में गिरफ्तार करना है या इनके साथ क्या करना है, कुछ उनको आगे से नहीं मिला था। केवल उनको ये आदेश था कि आपको हटाना है, तो वो ऐसे घुमाते रहे उनको 3-4 घंटे तक। उस 3-4 घंटे में जो टीचर्स हैं, किसी को वॉशरूम जाना था, किसी को बहुत ज़्यादा जोर से प्यास लग रही थी, लेकिन कोई भी जो पुलिस वाला है उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक टीचर है जिसका हाथ तोड़ दिया जाता है, एक टीचर है जिनसे बहस होती है, शायद वो अभिनय सर ही हैं। हुआ क्या था कि अभिनय सर ने शायद उनसे ये बोला था कि आपको सवाल का जवाब देने में इतनी तकलीफ क्यों है, तो वो पुलिस वाला बोलता है कि जब वर्दी पहनोगे तब जान जाओगे, वर्दी पहनते तो पता चलता। तो वहां से वो जवाब देते हैं कि मैंने पहनी थी लेकिन उतार दी। तो वो पुलिस वाला जवाब देता है कि मर्द होते तो तुम पहने रहते, तुम पहनकर मतलब अपनी ड्यूटी निभाते। तो मतलब अगर आप मर्द हो तो आप फिर जवाब ही दे दो ना, आप तो मर्द हो, आपने तो पहन रखी है ना वर्दी। तो इस तरीके से टीचर्स के साथ बदसलूकी की गई, उनको 4 घंटे तक घुमाया गया, जब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा दिया। बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। यही वजह थी कि उन्हें छोड़ना पड़ा टीचर्स को। लेकिन 4 घंटे उनको घुमाने के बाद उनको फिर थाने ले जाया गया। थाने ले जाकर भी काफ़ी देर तक बैठाला गया। जब टीचर्स ने वॉशरूम और पानी के लिए दंगे किए तब जाकर उनको एक थाने ले जाया गया और वहाँ उनको काफ़ी देर तक बैठाला गया और रात के 8:30 बजे उनको छोड़ दिया गया। जब ये हो रहा था यहाँ पर थाने में, पुलिस वाले ये कुछ टीचर्स के साथ कर रहे थे, वहीं जो कुछ टीचर्स भाग खड़े हुए थे वो दोबारा से जंतर मंतर पहुँच जाते हैं और वहाँ बैठकर फिर से वो धरना प्रदर्शन करते हैं और पूछते हैं कि हमारे जो बाकी टीचर्स हैं उनको कहाँ डिटेन किया गया है। काफ़ी सवाल वो करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो आसपास के स्टूडेंट्स होते हैं जो ये देख रहे थे कि ये सब हो रहा है, वो कल को हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये शिक्षक भर्ती है, अभी रेलवे भर्ती होनी है, अभी तमाम तरीके की भर्ती होनी है, एसएससी बहुत सारे ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे कि ये टीचर्स भर्ती है, फिर CGL, फिर CHSL, तो तमाम तरीके की भर्तियां ये कराते हैं। तो उनको भी आगे आने वाले टाइम में परेशानी होने वाली थी। तो सब ये चाहते हैं कि अब जो एग्जाम है वो अच्छे से कंडक्ट हो, पारदर्शिता रहे। तो ये सब मांग जो स्टूडेंट्स की है वो है, और अभी भी वो जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है और सारे जो वीडियोज हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जिसमें मतलब इस तरीके से टीचर्स के साथ बिहेव किया गया है जैसे कि वो मतलब आतंकवादी हों या पता नहीं क्या, वो आतंकवाद फैलाने वहाँ बैठ गए थे। वो केवल अपने सवालों के जवाब वहाँ मांगने गए थे। और ये जो एजेंसी है जिसको ये काम दिया गया है, ये ऑलरेडी बदनाम एजेंसी थी। इसके मतलब इसने जब जब एग्जाम कंडक्ट कराए हैं तब तक या तो पेपर लीक हुआ है, या तो बच्चों को प्रॉब्लम हुई है एग्जाम सेंटर में, या तो उनको प्रॉपर जो है पेन पेपर और ये सब जो बायोमेट्रिक हर चीज़ में प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं हर साल। उसके बावजूद भी ऐसी कंपनी को क्यों हायर किया गया, क्यों ऐसी कंपनी को अप्रूव किया गया कि ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। तो बहुत सारे भतेरे सवाल हैं और बहुत सारी धांधली है। अब देखिए इस पर क्या होता है, जो भी होगा आगे आने वाले वक्त में। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर उस पर अपना ओपिनियन शेयर करूँगी और ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी। बाकी इस वाले वीडियो को अभी रखते हैं इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाइप का बटन दबा देना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।